गांव 150 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं गांव और ढाणियों की खबरों के साथ। डूंगरपुर जिले के कनबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना के सैंपल लिए गए। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी जयंती लाल की अगुवाई में 118 लोगों के सैंपल लिए गए। डूंगरपुर जिले में लॉकडाउन की पालना को लेकर पुलिस सख्त है। इसी के तहत कनबा में पुलिस की ओर से वाहनों की तलाशी ली गई, साथ ही बेवजह घूमने पर कार्रवाई भी की गई। डूंगरपुर जिले की बासिया आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषाहार किट का वितरण किया गया। इस दौरान महिलाओं को कोरोना से सतर्क रहने को लेकर जागरूक किया गया। डूंगरपुर जिले के चारडोली गांव में शिवम निधि लिमिटेड की ओर से पंचायत को कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 25 वेपोराइजर मशीन भेंट की गई। डूंगरपुर जिले के पुंजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के नई बस्ती में सड़क बनाने को लेकर पंचायत के ध्यान नहीं देने पर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही टूटी फूटी सड़क को ठीक कर उसे बना डाला है। श्री विजयनगर क्षेत्र में देर रात तेज आंधी के साथ हुई बारिश होने के चलते तापमान में गिरावट आई है। डेरा सच्चा सौदा सेवादारों द्वारा पुलिसकर्मियों को नींबू पानी पिलाया गया। घड़साना में 24 दिन से लगातार सेवा दी जा रही। घड़साना एसएचओ ने सेवादारों की प्रशंसा की। बेजवाइला मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेसहारा गौवंश को डाला चारा है और इसके साथ ही गरीब बस्ती में आयुर्वेदिक काढ़ा भी पिलाया गया है। खाट सजवार में शहीद भगत सिंह नेहरू युवा मंडल द्वारा बेजुबानों के प्यास बुझाने के लिए परिंदे बांधे गए और दाने पानी की व्यवस्था की गई। विख्यात प्लेबैक सिंगर और फिल्म अभिनेत्री स्नेह उपाध्याय ने सुनील सिहाग गौरा के नॉवेल डे टर्न्स डार्क का विमोचन किया है। जिले के धरियावद नगर के सकल जैन समाज ने अनूप मंडल द्वारा गलत टिप्पणी करने पर सकल जैन समाज ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कड़ी कार्रवाई की मांग की। राजपुरिया क्षेत्र में वाहन स्पीकर के द्वारा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया है। राजपुरिया क्षेत्र के बरूठा गांव में देवी अहिल्या होलकर की जयंती मनाई गई। राजपुरिया क्षेत्र में इन दिनों खजूर की बम्पर पैदावार देखी गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस बार खजूर की आवक अच्छे होने से बरसात भी अच्छी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। राजपुरिया ग्राम पंचायत डाबड़ा के ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर अवैध खनन का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। छोटी सादड़ी शहर के श्री पीपा क्षेत्रीय दर्जी समाज द्वारा टेलरिंग और सिलाई का कार्य चालू करवाने की मांग को लेकर एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा को ज्ञापन सौंपा गया। छोटी सादड़ी हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर नगर पालिका चेयरमैन फातिमा बोहरा द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों का सम्मान किया गया। छोटी सादड़ी शहर के जयचंद मोहिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। अनूप मंडल द्वारा की गई टिप्पणी पर सकल जैन समाज में रोष है। सकल जैन समाज के युवाओं ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा है। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के जन्म दिवस पर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को फल और भोजन के पैकेट बांटे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रेरणा से समर्थकों ने वसुंधरा जन रसोई के माध्यम से जिला अस्पताल धौलपुर के जनाना अस्पताल परिसर में क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया की अगुवाई में ग्रामीणों को भोजन के पैकेट बांटे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान मिशन आरोग्य अभियान की शुरुआत धौलपुर में की गई। कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही। पंचगांव चौकी पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की है। दिहोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देशी शराब के साथ एक गाड़ी को जब्त किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नोखा के बागड़ी अस्पताल को 10 बेड दिए हैं। भाजपा नेता आसकरण भट्ट, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर सुनील बोथरा आदि मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव चक 3 के जेटी में शहीद भगत सिंह युवा मंडल संस्थान की तरफ से सफाई अभियान चलाया गया। रमा देवी माइंस की ओर से जागेरी तालाब पर खुदाई की जा रही है। बरसात से पहले रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है। बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए मेघराज हीरा लाल झवर ने नापासर के भामाशाह सेठ दामा लाल झवर की प्रेरणा से नापासर हॉस्पिटल में 5 एयर कूलर भेंट किए। नोखा में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई दुकानों को चालान काटे। रामगढ़ के पास पार्वती नदी में बेखौफ बजरी का अवैध खनन हो रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं करने से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। मऊ में ग्राम पंचायत सरपंच उर्मिला मीणा ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया है। शाहाबाद में पंचायत समिति के कर्मचारी का कोरोना से निधन होने पर चिकित्सा विभाग ने प्रोटोकॉल के अनुसार पीपीई किट पहनकर अंतिम संस्कार किया।
अटरू में दलित साहित्य अकादमी की ओर से कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही जानवरों को खाना भी खिलाया जा रहा है। अडान गांव में करंट लगने से 5 भैंस और 1 गाय की मौत हो गई है। पीड़ित पशुपालक ने थाने में मामला दर्ज करवाकर मुआवजे की मांग की। झुंझुनू के बगड़ कस्बे में शिव भक्त और गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बेसहारा गौ वंश को हरी सब्जियां और तरबूज खिलाई गई। झुंझुनू जिला प्रमुख अर्शनी कुलहरी इस कोरोना काल में लगातार गांव का दौरा करके हालातों का जायजा ले रही हैं। विश्व तंबाकू दिवस पर सूबेदार आजाद सिंह शेखावत ने पूर्व सरपंच राजेंद्र प्रसाद सैनी की अगुवाई में युवाओं को नशा मुक्त की शपथ दिलाई। कस्बे में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर युवाओं को तंबाकू छोड़ने की शपथ दिलाई गई। थानाधिकारी रणवीर सिंह ने युवाओं को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। वाहिदपुरा के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में मौसमी बीमारियों के बचाव और रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए ग्रामीणों को काढ़ा पिलाया गया है। दौसा के मानपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में समाज सेवी द्वारा लोगों को मास्क बांटा जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। राजस्थान युवा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सैनी द्वारा बांदीकुई सीएचसी में कोरोना पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क और सैनिटाइजर मुहैया करवाए गए। दौसा के लालसोट में पूर्व मंत्री वीरेंद्र मीणा की अगुवाई में वसुंधरा जन रसोई की शुरुआत की गई है। वसुंधरा जन रसोई के माध्यम से इलाके के जरूरतमंदों को खाना उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है। रसोई के माध्यम से पिछले 20 दिनों से जरूरतमंदों को 2 समय भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। बेसूरी चिकित्सा विभाग द्वारा राठेलाल चौराहे के निकट राजकीय विद्यालय रैगर कॉलोनी में 13 लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाए गए। बाली मेन रोड पर चल रहे निर्माण कार्य की सामग्री को नाले में डालने से नाला हुआ जाम। नाले का गंदा पानी सड़क पर आ जाने से आमजन को आवागमन में परेशानी हुई। कोरोना महामारी के दौरान भगवान महावीर अस्पताल सुमेरपुर में रक्त की आवश्यकता होने पर तुरंत रक्तदान शिविर का आयोजन करके 30 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया है। फालना भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन कार्यक्रम के निमित्त जिला अध्यक्ष मनशाराम परमार और विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत के निर्देश के अनुसार जरूरतमंदों को कच्ची राशन सामग्री की 31 किट उनके घर पर पहुंचाए गए। कोविड-19 कोर कमेटी घाड़े राव की बैठक ग्राम पंचायत के सभा भवन में संपन्न हुई है। खंडार उपखंड क्षेत्र की आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में 2 दिन पूर्व अचानक आए तेज तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर भरत लाल मथुरिया पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने मुआवजा दिलवाने की मांग की। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कोरोना वार्ड बनाया गया है, लेकिन कोविड वार्ड में एक भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति वार्ड भर्ती नहीं। खंडार उपखंड क्षेत्र में 104 एम्बुलेंस सेवा विगत 3 महीने से बंद होने के कारण गर्भवती और प्रसूता महिलाओं को निजी वाहनों से अस्पताल ले जाया जाना पड़ रहा है। खंडार रेंज के इटावदा गांव के पास पहुंचकर बाघ ने एक भैंस का शिकार किया। ग्रामीणों ने हल्ला मचाकर गिलाई सागर बांध की ओर उसको खदेड़ा। खिवसर के भुंडेल ग्राम पंचायत में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। सरपंच धर्मेंद्र गौड़ ने कार्यक्रम के दौरान तंबाकू से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। नागौर जिले के रिया बड़े उपखंड की पादू कला में पुलिस प्रशासन और कोर कमेटी सदस्यों द्वारा कस्बे में निकाला गया फ्लैग मार्च। कोरोना की रोकथाम को लेकर आमजन को जागरूक किया गया। नागौर जिले के कुचेर कस्बे में कबीर आश्रम भादवासी के संत हेतम राम और राम निवास महाराज द्वारा प्रवचन सभा का आयोजन किया गया। नागौर जिले के पर्वतसर उपखंड में पीपलाद गांव में युवाओं ने की अनूठी पहल। युवाओं द्वारा श्री रामा माधव गोरक्षण गौशाला में गायों को लापसी बनाकर खिलाई गई है। खंडार उपखंड मुख्यालय पर बनी लाडवन गौशाला में गौ सेवा दल कमेटी सदस्यों द्वारा गायों को बाट और दलिया बनाकर रोज खिलाया जा रहा है। नागौर जिले के डेगाना में बालाजी युवा ग्रुप और नगरपालिका प्रशासन बेजुबान पशुओं के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं कस्बे में घूम रहे गायों को खिलाई गई लापसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वार्ड नंबर 20 के पार्षद सुखाराम द्वारा वार्ड में पौधरोपण करके पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। नागौर जिले के डेगाना में लॉकडाउन की पालना को लेकर उपखंड अधिकारी सहित पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। कोरोना के प्रति सजग रहने के साथ ही सरकार की गाइडलाइन की पालना करने की अपील की।
नागौर जिले के जायल में जायल विकास समिति सदस्यों द्वारा लगातार भामाशाहों को प्रेरित किया जा रहा है। इसी दौर में सीएचसी पर सुविधा बढ़ाने की मुहिम के तहत मैदानी परिवार द्वारा कमरा निर्माण करवाया जा रहा है। बालागांव में महिला को भगाकर ले जाने वाले युवक के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की है। चांदेला गांव में किराना की दुकान पर हुई चोरी। चोर दुकान से सामान और 18,000 रुपये नकदी भी ले गए। रेतीले धोरों के बीच भीलों की ढाणी में 1 साल से खराब पड़े नलकूप के सरपंच ने मरम्मत करवाकर चालू करवा दिया। जैतीवास गांव में व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले 2 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। एसडीएम डॉक्टर मनोज खीमादा और वीडियो डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा की अगुवाई में अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। 45+ आयु के लोगों का जल्द वैक्सीनेशन करवाने पर चर्चा हुई। बिलाड़ा की सफाई के ब्रांड एम्बेसडर रतनलाल सरगरा ने जगह जगह भवनों पर सफाई करवाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया है। विधायक मीना कंवर राठौड़ ने पीएचसी में 1 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन भेंट की है। बिलाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल के कार्यकाल पूरे होने पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। भारतीय सेवा द्वारा संघ के कार्यकर्ताओं ने कस्बे में ग्रामीणों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया है। शेरगढ़ में एक महिला ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया। दहेज की मांग को लेकर परेशान कर रहे घर से बाहर निकालने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। टांके में गिरे 2 सांप। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर दोनों सांपों को बाहर निकाला और जंगल में छोड़ा है। खिडापा सरहद रोड पर चल रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करवा दिया है। ग्रामीण विकास विज्ञान समिति द्वारा कोरोना काल में जरूरतमंदों को भोजन सामग्री बांटी जा रही है। जोधपुर के फलोदी में कम्युनिटी रिपोर्ट आइसोलेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। सेवा भारती समिति और भामाशाहों की मदद से कोविड मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें बांटी गई। जोताया स्वास्थ्य केंद्र पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आयोजन किया गया कार्यक्रम का। सराना पुलिस थाने में थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह राजावत के निर्देशन में योग अभ्यास किया गया। अजमेर के विजयनगर की कई कॉलोनियों में पिछले 3 दिन से पानी की कम सप्लाई हो रही है। पिसांगन में राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन की अवहेलना करने पर 2 वाहन जब्त किए गए। एक व्यक्ति के चालान काटे गए। राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय की टीम माहेश्वरी भवन में टीकाकरण कर रही है, जिसमें 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले की अर्थूना थाना पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को महज 20 घंटे में गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के बगतालाब पंचायत में पानी की किल्लत के चलते ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बांसवाड़ा जिले की थाली तलाई गांव में पूर्व मंत्री जीत मलखाट की समाधि पर भाजपा नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बांसवाड़ा जिले के अर्थूना कस्बे में स्थित स्कूल में कोरोना का टीका लगाने आए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना लोग नहीं कर रहे थे। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के पातापोर गांव में युवक ने अपने आप को केरोसिन डालकर आग लगा ली। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर कमिट टू क्विट थीम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्य अतिथि में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देई थाना के लांगरी महावीर प्रसाद शर्मा की पत्नी का कोरोना से निधन होने के बाद उनकी दिव्यांग बेटी और गरीबी से जूझ रहे परिवार को बूंदी पुलिस ने 93,800 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई। सब्जी की फसल की कीटनाशक छिड़काव करते हुए दिनांक 29 मई को कीटनाशक के असर से किसान कॉलोनी निवासी गाजानंद जोगी के पुत्र और पुत्री की हुई मौत। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, एसपी शिवराज मीणा ने आमजन से अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। मोहनगढ़ के 0 RD पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय का मुख्य द्वार फिर से टूटा है। मोहनगढ़ क्षेत्र में देर रात से ही धूल भरी आंधी का दौर जारी है। आंधी से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। मोहनगढ़ में 4 जून तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या ज्यादा होने के चलते बढ़ाया गया कर्फ्यू। ट्रैक्टर चालक की लापरवाही। बलाड़ गांव के निकट सड़क किनारे बगैर रिफ्लेक्टर के खड़ी ट्रॉली से बाइक की टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। मानसून आने से पूर्व खेतों को संवारने में जुटे किसान। गत 2 साल से अकाल के चलते इस बार अच्छी बरसात की संभावना। उपखंड के देवड़ा में समीप मोटरसाइकिल फिसलने से एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उपखंड की ग्राम पंचायत मोड़ा में कोरोना योद्धाओं का सरपंच ने सम्मान किया है। उपखंड के मोड़ा ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना महामारी को देखते हुए 71 लोगों के कोरोना के सैंपल लिए गए। एआईसीसी के सचिव और रामगढ़ पूर्व विधायक जुबैर खान ने नौगामा सीएससी का औचक निरीक्षण किया है। रामगढ़ कस्बे से गोविंदगढ़ को जाने वाली रोड पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। शिकायत के बाद भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। ग्राम पंचायत मुख्यालय नूरपुर में आम रास्ते पर एक विवादित अतिक्रमण को सोमवार को डीएसपी राजेश शर्मा और तहसीलदार गिरधर सिंह की अगुवाई में तोड़ा गया। थानागाजी में कोरोना की जांच पर लगी ब्रेक। जांच रुकने से आमजन परेशान। थानागाजी अस्पताल में एक भी महिला चिकित्सक नहीं होने से महिलाओं को प्रसव में दिक्कत होती है।
बाड़ी सादड़ी में तंबाकू निषेध दिवस पर तलाई में ग्रामवासियों को तंबाकू सेवन ना करने की शपथ दिलाई गई। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। व्यू वन टेक वन। बीजेपी की रसोई में खिचड़ी पक रही है। बीजेपी के प्रदेश इकाई अपने संगठन के जरिए कहाँ है? अच्छा, शुरू करें। बीजेपी की रसोई में खिचड़ी पक रही है। बीजेपी के प्रदेश इकाई अपने संगठन के जरिए सेवा ही संगठन है अभियान को आगे बढ़ा रही है। इसके तहत लोगों तक दवा और खाना पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इससे इतर कुछ नेता और कार्यकर्ता वसुंधरा जन रसोई के जरिए जनसेवा कर रहे हैं। लेकिन एक ही पार्टी के दो अलग अलग धड़े अपने तरीके से सेवा कर कार्यकर्ताओं को दुविधा में डाल रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच ऐसी चर्चा होने लगी है कि कुछ लोग वसुंधरा जन रसोई के जरिए अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। दरअसल प्रदेश बीजेपी दो खेमों में बंटी दिखाई दे रही है। एक खेमा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की अगुवाई में काम कर रहा है, तो दूसरा खेमा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है। वसुंधरा खेमा ने कोरोना काल में उनके नाम को आगे कर जिला स्तर पर लोगों की सेवा करने में जुटा हुआ है और इस काम में कुछ सांसद, कई पूर्व मंत्री और कुछ विधायक भी जुटे हैं। लेकिन सेवा ही संगठन है अभियान की अगुवाई कर रहे सतीश पुनिया के पास पार्टी का बैनर है। ऐसे में आम कार्यकर्ता पार्टी और व्यक्ति विशेष के दो अलग अलग सेवा अभियान से कंफ्यूज है। नेक्स्ट, दरअसल ऐसी दुविधा का जवाब प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के पास भी नहीं है। पुनिया ने वसुंधरा जन रसोई के सवाल पर सिर्फ इतना ही कहा कि इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जिन लोगों ने इस रसोई को शुरू किया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में पार्टी सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर फॉलो कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में पार्टी सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश को ही फॉलो कर रही है। नेक्स्ट, बीजेपी में कार्यकर्ता और नेता वसुंधरा रसोई को लेकर आपस में तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी ही स्थिति वसुंधरा जन रसोई के तहत खाना बांटने वाले नेताओं की भी दिख रही है। हालांकि वो भी सिर्फ यही कहते दिखाई दे रहे कि पार्टी के किसी नेता की तरफ से अगर जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने का काम किया जाता है तो इसमें कुछ गलत क्या है। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। अच्छा, मुझे कुछ नहीं करना ना, हो गया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों की तरफ। उपखंड के पीपलदा गांव में सोमवार को खेत में खाद खाली करते समय करंट लगने से एक युवक और दो महिला झुलस गए। भाजपा की सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत सोमवार को कमांड मंडल द्वारा गायों को हरा चारा डाला गया है। अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में जांच कर रहे डीएसपी राजेंद्र सिंह जैन ने भेंगू थाने में पुलिस कांस्टेबल राकेश जाट को तस्करों से मिलीभगत के आरोप में गिरफ्तार किया।
रावत भाटा में भाजपाइयों ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत फ्रंटलाइन कोरोना वरीय चिकित्सा कर्मचारियों को सम्मानित किया। चौमू में जी राजस्थान की मुहिम से जुड़कर होटल एमबी ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए। चौमू में एक दुकानदार को गाइडलाइन की अवहेलना करना भारी पड़ गया। चौमू में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कारोबार पुलिस ने एसपीएसएल पाइपलाइन से डीजल चोरी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्राम पंचायत आलीसर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। टोडा भीम संकरवाड़ा गांव में पंचायत के गांव बूढ़ा में आम रास्ते में पानी भर जाने से लोगों को परेशानी हो रही है। टोडा भीम ग्राम सुजानपुरा में खाली पड़े विद्यालय भवन में दबंगों ने मवेशियों सहित पशु चारा कबाड़ का सामान डालकर अतिक्रमण कर रखा। जैन मुनियों पर हमला करने के आरोपी अनूप मंडल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और जैन मुनियों को सुरक्षा देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इंदौर के सुरौर कस्बे में नव भारत फाउंडेशन की ओर से नशा मुक्ति पोस्टर का विमोचन किया गया है। अग्रवाल वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति की बैठक इंदौर सिटी में आयोजित की गई है। सिरोही जिले के मुंगथला में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। सिरोही जिले के भाखर में आदिवासी परिवार के 3 छप्पर उड़ गए, लेकिन पंचायत प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिरोही जिले में पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया ने पिंडवाड़ा में ट्रैप हुए तहसीलदार कल्पेश जैन मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। कूरज में 8.5 लाख रुपए लूट की घटना में पुलिस की जांच में परिवादी देवगढ़ निवासी ललित पालीवाल द्वारा ही झूठी कहानी रचने का खुलासा हुआ है। आमेठ के रघुनाथपुरा में समाज सेवी और भाजपा युवा नेता चंद्रभान सिंह सोलंकी द्वारा वसुंधरा रसोई शुरुआत की गई। जिला कलेक्ट्रेट में महिला एवं बाल विकास विभाग ने ऐसे प्रशासनिक अधिकारी उपेंद्र देव ने रिटायर होने पर हमेशा सेहतमंद रहने की कामना को लेकर साइकिल गिफ्ट की। मोही में 3 वर्षीय बालक को गिरते देख उसकी मां लीला देवी ने भी कुएं में छलांग लगा दी, जिससे दोनों की डूबने से मौत हो गई। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आरके जिला चिकित्सालय को व्हील चेयर भेंट की गई। नाथद्वारा नगर पालिका सभागार में अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष के साथ सभी पार्षदों द्वारा पार्षद भरत लोढ़ा के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। केंद्र सरकार के सफलतम 7 साल पूरे होने पर चारभुजा में भाजपा जिला मंत्री गोपाल गुर्जर द्वारा गौशाला में गायों को गुड़ खिलाए गए। जीरड़ गांव में सरपंच चंद्रभान सिंह छुड़ावत द्वारा ग्रामीणों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। कोटा की खेड़ा रामपुर में बजरंग दल ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कोटा के सांगोद में भाजपा पदाधिकारियों ने दुकानदारों के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और दुकानों को खोलने की मांग की। कोटा के सांगोद में कांग्रेस नेताओं ने विधायक भरत सिंह के निर्देश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का अवलोकन किया है। कोटा के सांगोद में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर दुकानें खोलने के मामले नगरपालिका ने सख्ती दिखाई है। कोटा के बिरयानी में विधायक भरत सिंह के निर्देश के अनुसार कांग्रेस नेताओं और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में रक्त कोष फाउंडेशन और इनाया फाउंडेशन ने योग मुनि कपिल चौधरी के निर्देशन में ऑनलाइन योग शिविर का आयोजन किया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ क्षेत्र में लॉकडाउन के चलते तरबूज खरबूज उत्पादक किसानों को इस बार भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। भीलवाड़ा के जहाजपुर नगरपालिका क्षेत्र में गठित टीम द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में समस्त वार्डों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निःशुल्क मास्क बांटे गए। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में युवक बाइक सहित गिरा, नाले में शनि मंदिर के निकट हादसा हुआ है। बाड़मेर के सिवाना विधानसभा क्षेत्र के चाड़ों की ढाणी में गांव में आगजनी की घटना से 8 घर जलने के मामले में सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने पीड़ित परिवारों को 25,000 की आर्थिक सहायता पहुंचाई। बाड़मेर की गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समिति गाला नाड़ी गांव में सोसाइटी व्यवस्थापक की मनमर्जी के चलते किसानों को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करके उपखंड मुख्यालय बुलाया जा रहा है। बाड़मेर में लोक गायकी के माध्यम से शादी समारोह और मांगलिक कार्यक्रम में जाकर गाना बजाना करने वाले मांगड़ियार परिवारों ने ढाणी ढाणी सेवा संघ राजस्थान के बैनर तले सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा। बाड़मेर के चौहटन विधानसभा क्षेत्र के हरपालिया गांव में सारला सरपंच मोहनलाल की स्कॉर्पियो गाड़ी असंतुलित होकर एक विद्युत पोल से टकरा गई। कोटपुतली में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत ग्राम पंचायत मोला हेड़ा में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कोटपुतली में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए सेवा भारती समिति नारा हेड़ा की इकाई के अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं द्वारा 200 ग्रामीणों को इम्यूनिटी होम्योपैथिक बूस्टर दवा बांटी गई है। कोटपुतली में एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वे संतु निरामया के तहत चलाया जा रहा मिशन आरोग्य अभियान लगातार 6वें दिन जारी। रेनवाल क्षेत्र में एक युवक का मारपीट करके वीडियो वायरल करने के मामले में थाना पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। रेनवाल में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए क्षेत्र में किसी को भूखा न सोने देने की पहल को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी हाथ आगे बढ़ाया है।
महानपुर कला कस्बा स्थित सीएससी पर आयोजित वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्थाओं को लेकर आक्रोशित युवाओं ने नव युवक मंडल अध्यक्ष अशोक शर्मा की अगुवाई में जमुआ रामगढ़ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। चंदवाजी में अजरौल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें 246 लोगों की वैक्सीन लगाई गई है। वहीं टीकाकरण के दौरान काफी भीड़ इकट्ठा रही और इसी के साथ